दोस्तों आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक 7600 मॉडल की सप्लाई। एचपी कॉम्पैक्ट डीसी 7600 मॉडल की सप्लाई। इसमें फॉल्ट कोई नहीं है, सिर्फ आप लोगों की रहनुमाई के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। इसको मुकम्मल डिटेल के साथ हम आपके सामने पेश करेंगे। इस सप्लाई में क्या क्या फॉल्ट आते हैं, फॉल्ट के अलावा इसका सोल्यूशन क्या होता है, इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, बैटरी चार्जिंग के लिए कैसे कन्वर्ट करते हैं, 12 वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपल फैन चलाने के लिए, और वाटर रोटर पंप चलाने के लिए, और इसके अलावा यूपीएस की बैटरी को चार्ज करने के लिए हम इसमें क्या कंपोनेंट चेंज करते हैं। इसकी मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में आपको फराहम की जाएगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कस्टमर हमारे पास लेके आता है सप्लाई रिपेयरिंग के लिए, तो अक्सर टेक्नीशियन कहते हैं इसके बारे में हमें वीडियो बना के दें कि इसमें क्या क्या फॉल्ट आते हैं, ये जल क्यों जाती है, किस वजह से जलती है, इसमें क्या क्या फॉल्ट आते हैं, और रिपेयरिंग के हवाले से क्या क्या सोल्यूशन इसमें हम करते हैं, इसमें क्या क्या कंपोनेंट चेंज करते हैं तो सप्लाई हमारी ओके होती है। इसकी मुकम्मल डिटेल हम आपको देंगे। सप्लाई को ओपन कर रहा हूँ मैं। दोस्तों हम सप्लाई को हम आपको चालू करके दिखाते हैं। अभी ये सप्लाई बिल्कुल ओके है, चल रही है इस टाइम। ठीक है, ये फैन है इसका। ये ग्रीन और ब्लैक तार में 5 वोल्ट आते हैं, ग्रीन वायर में। इसको हम जंप करेंगे, शॉर्ट करेंगे तो हमारा सप्लाई पंखा चल जाएगा। ये देखें दोस्तों, हमारा ये पंखा चल रहा है। मैंने अभी चिमटी उठा ली है तो ये फ़ैन रुक गया है। अभी मैं चिमटी को लगाऊंगा तो यहाँ पे फ़ैन दोबारा रोटेट करेगा। ये देखें दोस्तों, ये सप्लाई बिल्कुल ओके है। सबसे पहले हम इस सप्लाई को कन्वर्ट करेंगे 12 वोल्ट डीसी में। उसके बाद इसके वोल्टेज को इनक्रीज़ करेंगे। उसके बाद बैटरी चार्जिंग के लिए तैयार हो जाएगी। और जो जो इसके अंदर फॉल्ट आते हैं वो हम बताएंगे, इसके अंदर क्या क्या फॉल्ट आते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि दो तरीके से ना सप्लाई कन्वर्ट होती है, एक कपलर से और एक आउट वाले 5 वोल्ट वाले आईसी से। मल्टीमीटर को हमने 20 वोल्ट पे सेट कर लिया। इसके जो आउटपुट वाली जो 12 वोल्ट वाली तार है हम यहाँ पे लगाते हैं, ग्राउंड ग्राउंड पे लगाते हैं। ये जो हमारी येलो वाली वायर है ये हमारी 12 वोल्ट की है। सबसे पहले हम इसको जंप करते हैं कपलर से। कपलर से जंप करने इसके 4 कपलर ये लगे हुए हैं। ये कपलर से मैंने डायरेक्ट स्विचिंग करी है इसकी। इनपुट वाली साइड से 2 पिन हमने स्टार्ट की है इसकी। ये जो कपलर है ना, ये वाला कपलर, इसकी 2 पिन हमने यहाँ से डायरेक्ट की है, जिसकी वजह से हम ये पावर लगाते हैं, हमारी सप्लाई चल गई है और यहाँ मीटर के ऊपर 12 वोल्ट शो हो गए हैं। ठीक है, अब हम इसके वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने देखना वेरिएबल कहाँ पे लगा हुआ है। वोल्टेज दो तरीके से इंक्रीज होते हैं, एक वेरिएबल से, एक TL431 जो आईसी लगा होता है उससे। सबसे पहले हम देखते हैं इसका वेरिएबल कहाँ लगा है। इसका वेरिएबल ये लगा हुआ है, ये वाला, ये इसका वेरिएबल लगा हुआ है। यहाँ से हमने इसको करना है वोल्टेज। दोस्तों हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 10 के। ये 10 के की रेजिस्टेंस है। हमारे पास ये शॉक प्रूफ चिमटी है। ठीक है, हम इससे इसकी मदद से जो है ना, इसको हम वोल्टेज बढ़ाएंगे। ये हम 10 के रेजिस्टेंस को यहाँ पे लगा दिया।
हमारे पास 10 के रेजिस्टेंस आ गए। ये 12 वोल्ट आ गए सप्लाई के। ये सप्लाई का फैन चल रहा है, इसके ऊपर 12 वोल्ट आ गए हैं हमारा जनाब। ये वेरिएबल लगा हुआ है यहाँ पर, ये वाला वेरिएबल लगा हुआ है। वेरिएबल की 3 तारें होती हैं, 3 पिनें। 2 पिनें ये वाली हैं, एक सिंगल पिन ये वाली है। सिंगल पिन के ऊपर जो रेजिस्टेंस लगी होती है, हम उस रेजिस्टेंस के ऊपर हम ये वाले रेजिस्टेंस पर लगाएंगे तो हमारे वोल्ट यहाँ बढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने रेजिस्टेंस लगाई है ये वाली, और यहाँ से हमारे वोल्ट जनाब 14 ये दोबारा लगाई मैंने, ये 14.5 वोल्ट हमें मीटर पे शो कर रहा है। ये मैंने रेजिस्टेंस लगाई हुई है ये वाली। ये वेरिएबल की 3 पिनें हैं, एक पिन ये, 2 पिन ये एक मिली हुई है पिन है ये वाली, और ये जो सिंगल वाली पिन है इसके ऊपर रेजिस्टेंस लगी हुई है। बेसिकली इस रेजिस्टेंस का क्या काम होता है, यही रेजिस्टेंस TL431 की रेफरेंस वाली पिन के ऊपर जा रही होती है। वेरिएबल के ज़रिए TL431 के जो वोल्ट होते हैं, रेफरेंस के जो वोल्ट होते हैं, उसके ऊपर ये वाली रेजिस्टेंस लगी होती है। इसको हम कम ज़्यादा करते हैं, इस रेजिस्टेंस को हम कम ज़्यादा करेंगे तो हमारे वोल्ट बढ़ेंगे और कम होंगे। ठीक है, ये TL431 लगा हुआ है, इसकी रेफरेंस वाली पिन के ऊपर ये हमारी रेजिस्टेंस लगी हुई है वेरिएबल के ज़रिए। इस रेजिस्टेंस को हम कम ज़्यादा करेंगे तो दोस्तों इस रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने ये रेजिस्टेंस लगाई है 10 के की। ब्राउन, ब्लैक, ऑरेंज 3 कलर हैं, ब्राउन, ब्लैक, ऑरेंज। ये रेजिस्टेंस मैंने लगाई है इसके ऊपर। आया कि भाई हमारा काम कर रही है सप्लाई के नहीं कर रही। हम इसको दोबारा एक दफ़ा टेस्ट करवाते हैं। मैं पावर लगा रहा हूँ, ये मैं सप्लाई को पावर लगाता हूँ। ये हमारे 14.5 वोल्ट सप्लाई के ऊपर शो हो रहे हैं, ये रेजिस्टेंस लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, सप्लाई के जलने की वजूहात जो होती हैं वो ज़्यादातर ओवरलोड की वजह से होती हैं। सप्लाई तो एक होती है, लेकिन कस्टमर जो है वो 2 कूलर पंखे चलाता है, या 2 बैटरियां चार्ज करता है, या फिर ज़्यादा लोड डालता है, या 12 वोल्ट का जो पंखा होता है उसमें कोई फॉल्ट होता है तो फिर सप्लाई जल जाती है। ओवरलोड होने की वजह से सप्लाई जल जाती है। दूसरी वजह होती है तारें आपस में मिलने से। ब्लैक और येलो वायर आपस में अगर मिल जाती है तो सप्लाई हमारी जल जाती है। ये ट्रिपिंग हम ख़त्म करते हैं, कपलर्स को हम जब शॉर्ट करते हैं तो इसकी ट्रिपिंग ख़त्म हो जाती है। इसकी जो प्रोटेक्शन पिन होती है आईसी की, वो हम ख़त्म कर देते हैं। जैसे ही आगे से कोई चीज़ शॉर्ट होगी तो सप्लाई ट्रिप नहीं करेगी। अगर हम ओरिजिनल सप्लाई को बगैर कन्वर्ट किए, अगर हम कपलर को शॉर्ट नहीं करते, अगर बगैर कन्वर्ट किए हम ग्रीन और ब्लैक स्विचिंग करते हैं, और स्विचिंग करने के बाद अगर हमारी येलो और ब्लैक वायर आपस में मिल जाती है तो सप्लाई प्रोटेक्शन मोड के ऊपर चली जाती है। सप्लाई जो है ट्रिप कर जाती है, जलने से बच जाती है। लेकिन उस सूरत में सप्लाई लोड नहीं उठाती, ओवरलोड नहीं उठाती सप्लाई। इसीलिए हम इसकी प्रोटेक्शन पिन को ख़त्म करके कपलर को शॉर्ट कर देते हैं, जिससे सप्लाई हमारी डायरेक्ट हो जाती है, और इसके हम वोल्ट बढ़ा देते हैं ताकि हमें स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। चार्जिंग के लिए 16 वोल्ट बहुत होते हैं। कन्वर्ट करने के बाद चार्जिंग के लिए 16 वोल्ट बैटरी चार्जिंग के लिए काफ़ी होते हैं, जो हमारी 17 प्लेट से लेकर 21 प्लेट 23 प्लेट तक की बैटरी भी हम चार्ज कर सकते हैं इसके ऊपर। 50 एम्पेयर से लेकर 230 एम्पेयर तक की बैटरी को हम आसानी से चार्ज कर सकते हैं। सप्लाई में ज़्यादातर क्या चीज़ जलती है, आउटपुट में डबल डायोड लगे होते हैं। ये डबल डायोड लगा हुआ है एक, दूसरा डबल डायोड ये लगा हुआ है 2, तीसरा ये लगा हुआ, चौथा ये लगा हुआ। डबल डायोड ज़्यादातर जल जाते हैं। ज़्यादातर हमारा 12 वोल्ट के ऊपर लोड होता है, 12 वोल्ट का डबल डायोड ये लगा हुआ है, ये जल जाता है। जैसे ही आउटपुट में लोड डलेगा, इनपुट सेक्शन में भी फॉल्ट पड़ जाएगा। इनपुट सेक्शन में क्या फॉल्ट पड़ जाता है, इनपुट सेक्शन के जो ये मेन एफईटी लगे हुए हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो लगे हुए हैं, थरिस्टर, ये जल जाते हैं। ये जलने की वजह से इसके पीछे जो रेजिस्टेंस लगी होती हैं और इसका मेन आईसी लगा होता है, जो इन एफईटीओं की, इस एफईटी की और इस एफईटी की बेसिंग जो गेट ऑन करता है, उसके जो वो होते हैं उनके जो गेट फराम करता है, ये वाला आईसी भी ख़राब हो जाता है।
बाद सप्लाइयों के अंदर ये वाला IC 3845 वाला नंबर होता है, बाद में 3843 वाला नंबर होता है। किसी किसी सप्लाई में CM 8800, CM 6800, CM 6801, CM 6802 इस तरह के मुख्तलिफ नंबर होते हैं। बाद वक़ात सप्लाई शार्ट होने से ना ये जीने डायोड लगा होता है इसके ऊपर 5 वोल्ट के ऊपर। ये मैं आपको दिखा दूँ जीने डायोड कहाँ लगा हुआ है। इसकी जो ऑरेंज वाली वायर है ना, सॉरी ऑरेंज वाली नहीं, ये वाली वायलेट जामनी जो वायर है, इसके ऊपर जीने डायोड लगा होता है। इस वायर के ऊपर हमारा जीने डायोड लगा होता है, वो अक्सर शार्ट हो जाता है। वो हम फिर चेंज करते हैं या फिर उसको रिमूव कर देते हैं तो सप्लाई हमारी ओके हो जाती है। इसके अलावा सप्लाई के जो मेन वोल्ट हमने चेक करने होते हैं, जो हमारे पास बंद सप्लाई आती है उसके सबसे पहले हम स्टैंड बाई के वोल्ट चेक करते हैं। ये वाले वोल्ट चेक करते हैं स्टैंड बाई के, ये वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। सप्लाई के अंदर 2 सेक्शन होते हैं, एक स्टैंड बाई सेक्शन और एक 12 वोल्ट वाला सेक्शन। ये 2 सेक्शन होते हैं, स्टैंड बाई सेक्शन और 12 वोल्ट सेक्शन। जो स्टैंड बाई का सेक्शन होता है वो हमारा मेन जो IC लगा होता है 5 वोल्ट वाला, ये लगा हुआ है, जिसका नंबर TNY से शुरू होता है। TNY 267, TNY 268, TNY 278, TNY 279, TNY 280 मुख्तलिफ तरह के नंबर होते हैं। ये वाला IC स्टैंड बाई के वोल्ट निकालता है। ये वाला सप्लाई के अंदर 2 चॉपर होती हैं। चॉपर जो मेन ट्रांसफार्मर होता है इसका, एक ये चॉपर लगी हुई है मेन ट्रांसफार्मर, एक ये बड़ी चॉपर लगी हुई है मेन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। जो स्टैंड बाई का जो चॉपर होती है वो ये वाली छोटी चॉपर होती है, जिसकी तकरीबन 1 से 2 एम्पेयर होते हैं स्टैंड बाई के। ये वाले जो 12 वोल्ट की जो चॉपर होती है, जिसमें से 12 वोल्ट 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट निकलते हैं, वो हमारी मेन ये वाली चॉपर होती है। ये वाला ट्रांसफार्मर होता है जिससे हमारे 12 वोल्ट निकलते हैं। सबसे पहले हमने ये चेक करना होता है कि स्टैंड बाई के जो वोल्ट होते हैं वो हमारे कहाँ से निकल रहे होते हैं। ये मेन FET लगा हुआ है, मेन IC लगा हुआ है TNY 278, यहाँ से वोल्ट निकलते हैं। इसके पीछे एक 10 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है, ये लगी हुई है, ये 10 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है जो इसकी सिंगल पिन के ऊपर जा रही होती है। ये मैं आपको मीटर से चेक करवाता हूँ। मीटर को मैंने बजर मोड पे सेट कर लिया है। इसकी जो ये वाली पिन है, 1 नंबर पिन ये वाली है, इसकी सिंगल पिन 2 3 4 5 6 7 पिन का IC होता है। जो एक खाली पिन के साथ जो पिन होती है ना, वो ये 10 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है, ये वाली। ये देखें, ये 10 ओम की रेजिस्टेंस बिल्कुल शार्ट बता रही है। ये यहाँ पे 10 ओम की रेजिस्टेंस देख लें। ये मीटर का थोड़ा सा फर्क आ रहा है, 2 ओम की बता रहा है। ये 10 ओम की रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे आती है। ये देखें दोस्तों, ये 10 ओम की रेजिस्टेंस मेन 400 वोल्ट का जो कैपेसिटर होता है वहाँ से आती है। ये जो मेन 400 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके प्लस वाले पॉइंट से ये 10 ओम लगी होती है। ये 00 और ये 10 ओम, ये 10 ओम डायरेक्टली हमारी सिंगल पिन के ऊपर आती है।